वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है डायरेक्टर महोदय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें किसी भी शिक्षक साथी या शिक्षा जगत से जुड़े जो भी कर्मचारी है, उनकी ड्यूटी अगर किसी भी काम में लगती है, जो भी अदर्स देन स्टडी यानी पढ़ाई के अलावा जो भी है, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण है, विज्ञान मेला है, खेल गतिविधियों में ड्यूटी लगती है, चुनाव कार्य में लगती है, प्रशिक्षण है, शोध कार्य या विधानसभा परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला वगैरह, तो उसके लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आदेश जनरेट करने के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट आदेश जो जारी हुआ है मैं आपको बता दूं, यहाँ से कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला डी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, और इसमें भी यही रेफरेंस है कि स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों की विभिन्न विभागीय या अन्य कार्यों में ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ ड्यूटी मॉड्यूल मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, उसकी 100% पालना के क्रम में, यानी जो भी रिलीविंग ऑर्डर किसी भी कर्मचारी का करना है वो आप स्टाफ लॉगिन जो स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है उसी के अनुसार से करें। ऑफलाइन आदेश जारी नहीं करें या ऑफलाइन कार्य मुक्ति नहीं करें। अब इसके लिए जो ये तो आदेश है, अब मैं आपको डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है जिसका हवाला इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्र क्रमांक शिविरा माध्यमिक शाला दर्पण 2024 और E3684 ये है। ये क्या आदेश है और किस तरीके से ये मॉनिटरिंग जो मॉड्यूल है वो काम करेगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो आदेश है जिसमें ये E03684 ये जो आदेश है ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है, और जिसका विषय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनकी विभिन्न विभागीय या अन्य कार्यों में, यानी जो अलग अलग तरह की जो ड्यूटी लगती है उसके संदर्भ में ये आदेश है। जो भी ड्यूटी लगे वो शाला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया और उसी के आधार पर लगे, और इससे क्या होगा कि अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके, किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके, और एक कार्मिक की एक ही जगह से एक समय पे ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो यानी दोहराव नहीं हो, और कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हो, और रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर जाने वाले कार्मिकों की जानकारी या सूचना मिल सके। तो इसके लिए जो भी मॉड्यूल है अब इसमें सारे काम दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यदि परीक्षा प्रश्न निर्माण के लिए आपको कहीं बुलाया जाता है, विज्ञान मेले में भाग ले रहे हैं, खेल गतिविधि में भाग ले रहे हैं, चुनाव कार्य में, प्रशिक्षण में, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला आयोजन है, या अन्य कोई भी कार्यालय की यात्रा, यानी जो भी उद्देश्य है जो शिक्षा से संबंधित है, वो अधिकतम 15 दिन के लिए अन्य विद्यालय या कार्यालय को अगर भेजा जाता है तो संबंधित कार्मिक का आदेश शाला दर्पण के उक्त मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाने के कार्य का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन आदेश जनरेट करना है। अब ऑनलाइन आदेश जनरेट का जो मॉड्यूल है वो किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है वो आपको लॉगिन या स्कूल करना है। स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में आपको गो टू ऑफिस माई ऑफिस में जाना है, और माई ऑफिस में जाने के बाद में ओपन स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल, स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल उसको आपको ओपन करना है, और यहाँ ओपन करने के बाद में आपको सेलेक्ट जो पर्पज़ है, उसके बाद में सब पर्पज़ है, यानी किस लिए ड्यूटी लग रही है, चुनाव के लिए लग रही है, पेपर निर्माण के लिए वगैरह, और कितने लोगों की लग रही है, यानी एक स्टाफ है, दो की है, मल्टीपल आदेश यानी एक ही आदेश में 2-3 कार्मिकों के नाम भी जोड़ सकते हैं, किस तारीख से है, फ्रॉम डेट टू डेट किस तारीख तक है, लोकेशन कहाँ हो यानी कहाँ उनको भेज रहे हैं, किसी विद्यालय में भेज रहे हैं, किसी कार्यालय में, डाइट में, जहाँ भी भेज रहे हैं, और सिलेक्शन ऑफ फॉर ऑर्डर कॉपी, और किस किस को कॉपी देनी है, इसकी उसकी प्रति है सीबीओ को, डीओ को, जहाँ जिसको भी देनी है, और सबमिट का ऑप्शन है। और इसमें करेक्शन का मॉड्यूल भी है, अगर उसमें करेक्शन करना चाहें तो एडिट के ऑप्शन में जाकर उसको करेक्शन करके वापस उसकी कॉपी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद में दूसरे स्टेप में आप एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। मान लो एक एम्प्लॉय का आपने ऐड किया, या पहले आदेश जनरेट कर उसके बाद में एम्प्लॉय ऐड करने, एक साथ एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में चेक मार्क फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन है, एम्प्लॉय को आप एक बार चेक कर लें कौन सा एम्प्लॉय है, अगर गलत है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर ऑर्डर जनरेट करना है, और ऑर्डर जो भी ऑर्डर जनरेट होगा उसका ड्राफ्ट है वो स्क्रीन पे शो होगा, और उस पर आपको मोबाइल नंबर और फाइल ऑर्डर डेट वगैरह सेलेक्ट करके आपको लॉग ऑर्डर करना है। लॉग ऑर्डर करने के बाद में आप ऑर्डर है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये 20/6/2024 को डायरेक्टर महोदय का जो आदेश निकला था उसमें ये पूरा मॉड्यूल जारी हुआ था। अब इसमें सबसे पहले आपको कैसे करना था, यहाँ से जैसे आप जो भी गो टू ऑफिस है यानी स्कूल लॉगिन करना, उसमें ऑफिस में जा करके आपको इस तरीके से स्टाफ ड्यूटी जो मॉड्यूल है इसमें आपको सबसे पहले पर्पज सेलेक्ट करना है, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए, या खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, निर्णय के रूप में, टीम प्रभारी के रूप में, डाइट का प्रशिक्षण है, और कोई भी जैसा भी पर्पज है वो सब पर्पज उसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टाफ यानी कितने लोगों की ड्यूटी लग रही है, किस तारीख से लग रही है, किस तारीख तक लग रही है, और लोकेशन यानी कहाँ है, तो लोकेशन क्या स्कूल शाला दर्पण से संबंधित है तो येस या नो, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसी डिस्ट्रिक्ट में है, अलग डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक है वगैरह जो भी है,
और किसी विद्यालय में करना है तो शाला दर्पण के उसके वहाँ के आईडी वगैरह। यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शन है, परीक्षा पत्र निर्माण के लिए आदेश कर सकते हैं, विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए, खेल गतिविधि है, चुनाव कार्य है, डाइट प्रशिक्षण संदर्भ व्यक्ति वगैरह है, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा का आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला वगैरह। इस तरीके से जितने भी अलग अलग जो भी आपके जिस काम के लिए आदेश जनरेट करना है वो कारण आपको सेलेक्ट करना है, पर्पज सेलेक्ट करना है। आपदा है, उत्सव है, कार्यशाला है, डाइट प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, कार्योत्तर आदेश है, एसडीएम वगैरह कलेक्टर वगैरह के जो आदेश है तो वो जो भी आदेश है उसके बाद में उसका सब पर्पज है, नंबर ऑफ स्टाफ, ड्यूटी वगैरह, ये सारा आपको कलेक्ट करना है। जैसे प्रश्न पत्र निर्माण का इसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से सब पर्पज आ जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण कितने कार्मिकों की ड्यूटी लगानी है, 2 की, कब से कब तक है, जैसे 17/6 से 19/6 तक है। उसके बाद में क्या उसी जिले में है या उसी ऑफिस में है तो यस है। फिर आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट करना है, किस डेट से कब तक। और उसके बाद में लोकेशन सिंगल या मल्टीपल, एक ही स्थान पे है या अलग अलग स्थान पे ड्यूटी है। उसके बाद में स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो भी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी कोई निर्देश हो। उसके बाद उसकी कॉपी आपको सेलेक्ट करनी है कि उसकी कॉपी आप डायरेक्टर महोदय को भेजना चाहते हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ को भेजना चाहते हैं, सीबीओ को भेजना चाहते हैं, कलेक्टर से संबंधित आदेश है तो कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित आदेश है तो उनको भेजेंगे, संयुक्त निदेशक से संबंधित है, सीबीओ से संबंधित है, और एक आदेश इसकी कॉपी है कर्मचारी को या जो भी कार्मी उसको मिलेगी। संस्था प्रधान अगर सामने वाले किसी स्कूल में भी या कार्यालय में भेज रहे तो वहाँ के संस्था प्रधान की कॉपी होगी और रक्षित पत्रावली होगी। ये 2-3 तो आपके कॉमन होंगे। तो इस तरीके से आप इसकी कॉपी सेलेक्ट कर लें। और यहाँ से जैसे लोकेशन यहाँ आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उसके बाद में लोकेशन ब्लॉक कौन सा है, सिंगल एम्प्लॉय है या मल्टीपल है, यानी जगह एक ही है या अलग अलग है। जैसे कलेक्टर महोदय का आदेश है तो कलेक्टर कॉपी हो जाएगी, सीबीओ को कॉपी हो जाएगी, और रक्षित पत्रावली और कार्मिक वाली कॉपी हो जाएगी। इस तरीके से ये सबमिट करेंगे तो आपके ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह का मैसेज आएगा, और ड्यूटी ऑर्डर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको दूसरा इसमें काम करना है कि यहाँ से जैसे करेक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपके इस ऑर्डर में कुछ करेक्शन करना तो इस तरीके से आपके जो ऑर्डर जनरेट होगा, ऑर्डर नंबर शो हो जाएगा, पर्पज आ जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारा आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, किस विद्यालय में जा रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं, 2 की ड्यूटी लग रही है। अब ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, किस तारीख से है तो 17 से 19 तक है। अब ये ऑर्डर जनरेट हुआ, ये एक तरह से ड्राफ्ट है। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो एडिट का ऑप्शन है तो उसमें एडिट करना चाहें तो जैसे एडिट के लिए मैंने बताया कि यहाँ से आपको पर्पज वगैरह जो भी आपको चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टाफ अगर इसमें आप जोड़ना चाहें, जैसे यहाँ है तो सर्च एम्प्लॉय बाई अप्रोप्रिएट एक्शन एंड चेक मार्क फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन। अब मान लो और कोई एम्प्लॉय जोड़ना चाहें तो यहाँ से जो सेलेक्ट सर्च का ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में आपके जो भी कार्यालय है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कार्मिक शेष रहेंगे जिनका ऑर्डर नहीं हुआ है उनमें से आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हो, इस तरीके से लिस्ट आएगी। अब यहाँ एक्शन बटन में आपको यहाँ एक्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो वो कार्मिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में जैसे मतलब पहले वाले कार्मिक है उसमें से अगर किसी को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन है, और नहीं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे प्रश्न पत्र निर्माण का जो उदाहरण दिया हुआ है, अब ऑर्डर ड्राफ्ट पब्लिश ऑन स्क्रीन, यहाँ इस तरह का ऑर्डर है वो पहले तो आपकी यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, और किस कहाँ सेवा लिख के अनुसार पद स्थापन स्थान यानी आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, कहाँ वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं वो नाम आ जाएगा, किस तारीख से किस तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद में एंटर फाइल ऑर्डर यानी आपको जो भी कार्यालय का आदेश क्रमांक वगैरह है वो आपको एंटर करने, एंड देन लॉक ऑर्डर और प्रिंट ऑर्डर। और ये इस तरीके से होने के बाद में आपको लॉक ऑर्डर करना है। यहाँ से आपको जो भी ऑर्डर फाइल नंबर आप जैसे आपके डिस्पैच क्रमांक जो भी हो, फाइल ऑर्डर नंबर जैसे आपके जो भी चल रहा हो आदेश डिस्पैच रजिस्टर को देख करके ऑर्डर की तारीख देख लें। उसके बाद में लॉक ऑर्डर करना है। लॉक ऑर्डर करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो जो भी एडिट वगैरह करना है डिलीट करना है वो पहले कर लें। लॉक ऑर्डर करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन, इसमें आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, प्रिंट के रूप में प्रिंट करना चाहते हो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। इसमें सीरियल नंबर हो जाएंगे, कर्मचारी का नाम आ जाएगा, मूल पद आ जाएगा, कहाँ पोस्टिंग है, किस स्थान के लिए वो जा रहे हैं, कितने से कितने तारीख तक जा रहे हैं, और इस तरीके से ये पूरा जो भी कार्यालय अध्यक्ष जिनका भी है उनका आदेश वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से ये पूरा आदेश जनरेट हो जाएगा। उसकी जो भी कॉपी आपने सेलेक्ट की थी उतनी कॉपी प्रिंट हो जाएगी। और इस तरीके से ये लॉग होने के बाद आप इसको व्यू पे जा करके प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करके संबंधित जो भी अधिकारी है उनको भी कॉपी भेज सकते हैं। एक कॉपी कार्मिक को भी दे सकते हैं, ये कॉपी आपके कार्यालय में रक्षित अभिलेख में रह जाएगी। तो इस तरीके से ये जो लेटेस्ट आदेश है कि किसी भी कार्मिक की जो ड्यूटी है उसका जो भी कार्य मुक्ति आदेश है वो ऑफलाइन जनरेट नहीं करके आप शाला दर्पण मॉड्यूल के जो भी ये एम्प्लॉय ड्यूटी मॉड्यूल है इसी में जाकर के आपको करनी है। और स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है तो आप अधिक से अधिक काम में लें, क्योंकि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो भी ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है
इसी मॉड्यूल से आपको किसी भी कार्मिक को रिलीव करना है। तो ये थी पूरी जानकारी स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल के बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।